होता है ना, कुबेर का खजाना मिल गया हो, वो मिल गया। हमारे सीएम साहब बाहर आए हैं, सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल वो बूटी के रूप में काम करेंगे जो एक कार्यकर्ताओं में जीवन दे दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए। इंडिया गठबंधन विजयी बन रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर। देखो देखो आया, कौन आया? शेर आया। पहले संजय सिंह आया था तो एक शेर आया था, आज केजरीवाल जी आए हैं, ये 2 शेर आए। इस ऐतिहासिक फैसले का जो प्रभाव है केवल आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पर लड़ रही है उस पर नहीं होगा, लेकिन तमाम इंडिया गठबंधन की सीटों पर जरूर होगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। कल जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो जेल के बाहर का माहौल इसी नारे से गूंज गया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कल तिहाड़ से जब बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने जेल के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, फिर वह घर गए और आज उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली का दर्शन किया। उसके बाद पार्टी ऑफिस आए और यहाँ से उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान केजरीवाल ने उस सवाल का भी जवाब दिया कि वह आखिर क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव भी दिया है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन है? मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में, इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार नहीं जाएगी। अरविंद केजरीवाल षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे।
इस दौरान हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उनके चुनाव कैंपेन और हौसले पर क्या फर्क पड़ रहा है। होता है ना, कुबेर का खजाना मिल गया हो, वो मिल गया। हमारे सीएम साहब बाहर आए हैं, सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, सब बहनें खूब खुश है, दिवाली है। केजरीवाल के आने से हौसला हमारा 100% बढ़ चुका है। केजरीवाल वो बूटी के रूप में काम करेंगे जो एक कार्यकर्ताओं में जीवन दे दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए। इंडिया गठबंधन विजयी बन रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर। देखो देखो आया, कौन आया, शेर आया। पहले संजय सिंह आया था तो एक शेर आया था, आज केजरीवाल जी आए हैं, ये 2 शेर आए। ये 2 नहीं 11 हैं। तो आप सोच लो मोदी जी का क्या होगा। 200 के अंदर, वो कहते ना 400 पार 400 पार। अरे हमारे गांव में गली में कुर्सी बेचने आता है, वो भी बोलता है 400 400 400, पर वो कितने में लेके जाता है? 150 में। तो मोदी जी का वही हाल होने वाला है, 150 में टाई टाई फीस। आपको क्या लगता है कि अब 3 फेज आपका बीत चुका है, सिर्फ 4 फेज बाकी है, तो क्या उस तरह का चेंज अरविंद केजरीवाल ला पाएंगे जैसा अगर उनको शुरू में प्रचार करने दिया गया होता और अब तक करते? देखिए, भाजपा का तो इरादा यही था कि अरविंद केजरीवाल जी को 7 के 7 फेज़ में हम अंदर ही रखें। तो भाजपा इसका मतलब खुद ही कह रही थी कि नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करेंगे तो इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा भी। लेकिन अभी भी 4 फेज़ के चुनाव बाकी, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा सीट में चुनाव होना बाकी है। और इस ऐतिहासिक फैसले का जो प्रभाव है केवल आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पर लड़ रही उस पर नहीं होगा, लेकिन तमाम इंडिया गठबंधन की सीटों पर जरूर होगा। क्या इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों के लिए अदर स्टेट्स में भी केजरीवाल कैंपेन करेंगे या फिर सिर्फ अपनी पार्टी पर फोकस रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, अगर आप संजय जी की बात कर लें, बाकी सारे नेताओं की भी बात कर लें, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के नेताओं को हमारी ज़रूरत है, तो अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए समर्पित है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। देश से तानाशाही मिटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जहाँ जहाँ उनको प्रचार करना पड़े वो जरूर करें। देखो, पूरे देश के अंदर इसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और हमें भरोसा है कि जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है जो देश में चल रही है संविधान लोकतंत्र को बचाने की, और मजबूत होगी। क्या चुनाव पलटेगा इससे? देखो, चुनाव तो पलट रहा है और तेजी के साथ पलटेगा। बीते 21 मार्च को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें जमानत दी जाए। इसके विरोध में ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह मौलिक अधिकार नहीं है। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी, बल्कि यह भी कहा कि चुनाव प्रचार केजरीवाल का अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के भाषणों और बयानों पर किसी तरह की शर्त भी नहीं रखी है। हालांकि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को स्वतः तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितना फर्क पड़ता है और इस चुनाव में उनके फेवर में कितनी तब्दीली आती है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.